Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट की थी। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं। ये वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, तो इसीलिए इसको जो है वो स्किप कर देते हैं इस तरह की एक्सरसाइज को। लेकिन ये एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। बहुत बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो ये एक्सरसाइज जो है, इन एक्सरसाइज को लाजमी तौर पे किया करें। इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182। फाइंड द नंबर्स। हमें कहा गया है कि कोई भी दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं? कंसेक्टिव नंबर पहले क्या होते हैं, पहले वो समझ लें। कोई भी लगातार आने वाले, यानी कि दो नंबर, मतलब वो दो या दो से ज़्यादा नंबर हमारे पास कंसेक्टिव नंबर कहलाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये कंसेक्टिव नंबर हैं। 5 6 7 ये भी कंसेक्टिव है। 11 12 कंसेक्टिव है। 13 14 या आप कह लें 17 18 19 20 अप टू सोन, आप कह लें 102 103 ये भी कंसेक्टिव नंबर है। लेकिन अगर आप ऐसे कहें कि 104 107, सो ये कंसेक्टिव नहीं है, क्योंकि 104 के बाद 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है, उन नंबर्स को कंसेक्टिव नंबर्स कहा जाता है। हमें कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। पॉजिटिव कंसेक्टिव कौन से होते हैं जी? प्लस में जो होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 से अप टू सो ऑन। और नेगेटिव कौन से होते हैं? -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। हमें कहा गया कि टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर के कोई से दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, जिनका जो हमारे पास प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182। उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। फाइंड द नंबर्स। वो नंबर्स फाइंड करने, वो कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 2 हो सकता है, 2 × 1 नहीं होता। 3 4 हो सकता है, उससे भी नहीं आ रहा। 7 8 हो सकता है। 10 11 हो सकता है। 12 13 हो सकता है। 17 18 हो सकता है। 21 22 हो सकता है। कोई भी इस तरह के दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हो सकते हैं, जिनका प्रोडक्ट जो है 182 है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? वो जो है वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये है हमारे पास। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, लेट टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स आर एक्स। एक हम एक्स कह लेते हैं, दूसरा x+1 होगा, या आप x-1 भी कह सकते हैं। अगर आप -x-1 कहेंगे तो भी वही बात है, यानी कि एक x हमारे पास, x अगर हमारे पास फर्क करें 14 है, तो x+1 यानी कि 15, 14 + 1 15। इसी तरह अगर x हमारे पास 19 है, तो x+1 है, 19 + 1 20। x की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि दो नंबर्स क्या हैं। एक तो x होगा, एक उसमें 1 प्लस करेंगे। एक को हमने x कह दिया, एक को हमने x+1 कह दिया। कोशिश क्या करें, पॉजिटिव ही रखें इनको, x+1। इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन, दी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इज़ 182। हमारे पास 182 है। टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, एक्स कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने इसको एक्स कह दिया, दूसरा x+1 होगा, यानी कि उससे एक ग्रेटर होगा। उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। इसको सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस x, ये 182 प्लस इस साइड पे आएगा, ये -182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मैं फैक्टराइज करूँगा, -182 x² आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे जी। ठीक है जी। x है, यानी x1 है, 1 को हम माइनस में लिखेंगे, हम 2 - 1 लिख सकते हैं, 5 - 4 लिख सकते हैं, 15 - 14 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको जो है वो 17 - 16 लिख सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं।
कि कौन सा जो है वो हमारे पास 182 के इक्वल आता है। 15 को 14 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी, 15 मल्टीप्लाई 14, सो ये 210 आ रहा है। सो इससे जो है वो थोड़ा सा लेस होगा। हम क्या करते हैं 14 माइनस 13 कर लेते हैं, ये भी 1 के इक्वल होता है। सो 14 मल्टीप्लाई 13 करें, सो ये हमारे पास 182 है। सो यही दो जो है ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्र प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया ग्रेटर वैल्यू के साथ क्योंकि ये हमारे पास x के साथ यहाँ पर पॉजिटिव है। सो यहाँ पर प्लस आएगा, दूसरी यहाँ पर माइनस। सो अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते, यहाँ पे प्लस लगाते। सो यहाँ से जो है वो अब हम कॉमन लेंगे, x इंटू हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x माइनस कॉमन आया तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 14, 182 को 13 पे डिवाइड करेंगे 14 आएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 सेम है, कॉमन ले लेते हैं जी, इस साइड पे ले या इधर ले लें, x माइनस 13 रह जाएगा। अब पहले भी लिख सकते हैं x माइनस 13, x प्लस 14 को बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं, इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13। x के दो नंबर्स आ गए हैं, माइनस 14 भी इसका आंसर है, 13 भी इसका आंसर है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, हमें कौन से चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नहीं चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। सो हम लिखेंगे नेगेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, सो x इज इक्वल टू 13। ठीक है जी। अब एक x इज इक्वल टू 13 तो हमारे पास आ गया, दूसरा x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। टू कंसेक्टिव नंबर्स आर 13 14, ये दो नंबर हैं जी हमारे पास, और ये हमारे पास जो है आंसर है। अब क्या ये दो नंबर वाकई हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 13 को 14 से आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट। सो ये आपके पास 182 ही आएगा। बाकी जैसे मैंने आपको ये कहा माइनस 14 है, इसमें अगर आप 1 प्लस करेंगे तो माइनस 14 माइनस 13 आ जाएगा। सो माइनस 14 को अगर आप माइनस 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास प्लस 182 ही आएगा। सो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव वाला चाहिए था तो हमने पॉजिटिव जो है उसको बता दिया। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड द नंबर्स। अब हमें कहा गया कि 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर है, तो कितना है स्क्वायर जी, उनका स्क्वायर का सम, जिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव, यानी 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है, उनके स्क्वायर का सम जो है वो हमारे पास 77 है। हमने वो नंबर बताने हैं कि वो कौन से नंबर है, वो 1 2 3 है, या वो 2 3 4 है, या 4 5 6 है, या 6 7 8 है, या 8 9 10 है, वो कौन से 3 नंबर हैं वो हमने बताने हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, लेट 3 पॉजिटिव consecutive numbers are x, x प्लस 1, x प्लस 2, यानी कि एक अगर हमारे पास 1 है तो दूसरा 1 प्लस 1 2, तीसरा 1 प्लस 2 3, सो 1 2 3 या 2 3 4। सो इसी में ही अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाती तो आप दूसरा और तीसरा जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसेक्टिव है, यानी कि उससे एक ग्रेटर होगा और फिर अगला उससे भी एक ग्रेटर होगा, फिर अगला उससे भी एक ग्रेटर होगा। सो इस तरह से तो इसको जो है जी हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जो है वो हम बनाते हैं जी अपनी जो इक्वेशन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर इन के स्क्वायर्स का सम। सो ये इन तीनों का स्क्वायर है और ये इनका सम है, कितना है जी, ऑफ पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77 इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास 77। सो ये फार्मूला ओपन करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ से ये हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस 2 4 एक्स प्लस 2 स्क्वायर 4, ये प्लस 77 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस 77 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास 2x प्लस 4x, तो ये प्लस में 6x। ये हमारे पास है जी 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 77, तो ये माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 72 को जो है वो हम 3 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें से कॉमन आ रहा है 3। 72 डिवाइडेड बाय 3, सो जी यहाँ 24 आएगा। सो 3 जो है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ताकि फैक्टराइजेशन इजी हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए माइनस 24 एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे जी। 2 को लिखेंगे माइनस में, 3 माइनस 1, 5 माइनस 2, इसके अलावा जो है वो हमारे पास 5 माइनस 3 आएगा, 5 माइनस 3, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास 6 माइनस 4, 6 4 24। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 सेम है, कॉमन ले लेते हैं जी, इंटू हमारे पास x माइनस 4 रह जाएगा, या आप ऐसे कर लें x माइनस 4 को एक बार लिख लें, x प्लस 6 को एक बार लिख लें, इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस 4। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। सो पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। बेसिकली नेगेटिव से भी आंसर वही आएगा, नेगेटिव से भी सेम ही होगा, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें कौन से चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। सो यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो x इज इक्वल टू 4। दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तीसरा नंबर हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सो ये देखें 4 5 6 ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं जी। सो हम लिखेंगे 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर 4 5 6। इन तीनों का स्केयर लें, उसका सम लें, तो वो आपके पास जो है वो 77 आएगा, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। हम चेक कर लेते हैं जी। 4 स्केयर प्लस 5 स्केयर प्लस 6 स्केयर, ये आप देख सकते हैं जी, ये मैंने इक्वल प्रेस किया 77। सो ये हमारे पास 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर का स्केयर का सम लेंगे सो वो आपके पास 77 आएगा। सो ये हमारे पास आंसर है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। द सम ऑफ 5 टाइम्स आर नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। अब एक ही नंबर की बात की गई है, ज़्यादा नंबर्स नहीं है। पहले हमारे पास होते हैं ना कंसेक्टिव नंबर्स 2 3 4 कुछ भी होते थे, अब हमारे पास एक ही नंबर की बात की गई है। सो उस नंबर को जो है वो हम लेट कर लेते हैं x। लेट द नंबर इज x, नंबर जो है वो x है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसको जो है वो इसकी इक्वेशन बनाते हैं जी। कैसे बने, हमें कहा गया कि सम ऑफ कहा गया है, सो ये एक सम का साइन लगा रही है, ठीक है जी। 5 टाइम्स अ नंबर, इस नंबर के 5 टाइम्स का, इस नंबर को 5 टाइम्स कर लिया, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और इसके स्क्वायर का, इज 204। सो ये हमारे पास 204 आ गया, 204। सो ये हमारे पास 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 204। स्टेटमेंट को दोबारा देख लें। द सम ऑफ 5 टाइम्स आ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि एक नंबर के 5 टाइम और उसके स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास 204 है। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0।
फैक्टराइज करेंगे, -204x², माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे जी, 5 को माइनस में लिखेंगे, 6 - 1 7 - 2 8 - 3, यहाँ से तो बात नहीं बनेगी, हम इसको 10 - 5 करते हैं जी, अभी भी छोटा, 10 - 5 पे भी नहीं जाएगा। 15 - 10, सो ये भी अभी 150 के करीब गया है। 18 - 17 करते हैं जी, 18 - 17 इसको चेक करते हैं, 18 × 17, 18 × 17, सो ये 304, ओ ज़्यादा ऊपर चला गया है जी, सॉरी 18 - 17 नहीं आएगा, 18 - 12 आएगा, सॉरी 13, हाँ 13 आएगा, वो मिस्टेक होगी। 18 - 13 5 होता है, 5 है तो 18 - 13, 18 × 13 करेंगे, 18 × 13, सो ये 234 है। इससे लेस करते हैं, 17 - 12 चेक करते हैं जी, 17 × 12, सो ये हमारे पास 204 है। x² + 17x - 12x - 204 = 0, x कॉमन इंटू x + 17 - 12 कॉमन इंटू x + 17 = 0, x + 17 सेम है जी, कॉमन ले लेते हैं, इंटू x - 12 = 0, x + 17 = 0, x - 12 = 0, x = -17, x = 12. So the number is, अब नंबर यहाँ से -17 आएगा या 12 आएगा। क्वेश्चन में हमें ना कहा गया है पॉजिटिव, ना कहा गया है नेगेटिव, हमें बस ये कहा गया है कि 5 टाइम्स एक नंबर है, उसके 5 टाइम और उसके स्क्वायर का जो सम है वो 204 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -17 एंड 12, दोनों नंबर ही, तो -17 और 12 भी लिख सकते हैं, -17 और 12 भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है मैथ में। सो ये हमारे पास आंसर है, यानी इन दोनों नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं। -17 को x की जगह पुट करें, यानी कि -17 है, -17 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -17 का स्क्वायर लें, सो आपके पास इन दोनों का सम 204 आएगा। 12 का स्क्वायर लें, 12 को मल्टीप्लाई करें 5 से, इन दोनों का सम भी 204 आएगा। चेक कर लेते हैं जी, -17 × 5, सो ये हमारे पास आ गया -85, और -17 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास आएगा जी +289, 289 - 85, सो ये हमारे पास 204 आ गया, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम 12 जो प्लस है इसको हम चेक कर लेते हैं। सो 5 × 12 करेंगे, ये आई थिंक 60 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, 144 + 60, सो ये आप देख सकते हैं, ये भी 204 आ गया। सो दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही इसके आंसर है, -17 भी नंबर हो सकता है, 12 भी हो सकता है, दोनों नंबर ही ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। इससे हमें ये तो पता चल गया कि नंबर एक ही है। अब उसको लिखना कैसे वो हम बाद में देखेंगे, पहले जो है वो हम नंबर जो है उसको लिख लेते हैं, लेट द नंबर इज x, नंबर को हमने जो है वो x कह दिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ जो है वो हम अपनी इक्वेशन बनाते जाएंगे। दी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है जी, ये हमने प्रोडक्ट का साइन लगा दिया, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 5 लेस देन 3 टाइम्स, 5 लेस है 3 टाइम्स के असर्टेन नंबर, 5 लेस है 3 टाइम्स सर्टेन नंबर, 3 टाइम्स सर्टेन नंबर से, ठीक है जी। प्रोडक्ट किसका है जी, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 5 लेस है 3 टाइम्स सर्टेन नंबर से, यानी कि जो सर्टेन नंबर है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, उससे 5 लेस है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ है जी, एंड 1 लेस देन 4 टाइम, 1 लेस है किससे, 4 टाइम से, उस नंबर से। सो इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार फिर देख लें, दी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट लगा लिया, 5 लेस देन, 5 को लेस किया किससे जी, 3 टाइम्स द सर्टेन नंबर, 3 टाइम्स सर्टेन नंबर से, एंड 1 लेस, 1 लेस है किससे जी, 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर से, 4x से -1 कर दिया, इज 7, कितना है जी, 7 है।
फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं जी। 3x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4 3 द 12x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x मल्टीप्लाई 1 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 4 द 20x माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5 7 प्लस इस साइड पे आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। कोशिश किया करें कि इस तरह डायरेक्ट जो है आप मल्टीप्लाई किया करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। सो अब आपको इतना एक जो है वो आना चाहिए। बाकी आप अलग अलग भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। 12x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस 23x, और ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। 12 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 24x स्क्वायर। 23 को माइनस में लिखना है, किस में लिखें जी, माइनस सॉरी हाँ 23 को माइनस में लिखना है, 24 माइनस 1, 24 मल्टीप्लाई 1 24। सो 12x स्क्वायर। अब ये हमारे पास माइनस 24 प्लस 1 आएगा, सॉरी 24x आएगा सर, 24x प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन लिख लेते हैं जी, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस ये सही नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने इसलिए अगेन इसको लिख लिया। अब माइनस 24 प्लस एक्स, पहले हम क्या करते थे कि पहली प्लस में होती थी दूसरी माइनस में। अब क्या करना है, पहली माइनस में दूसरी प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो पहली जो ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू जो उसके साथ माइनस लगाएंगे, दूसरी के साथ छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस लगाएंगे। यहाँ से 12x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 सेम है जी, कॉमन ले लेते हैं, इंटू हमारे पास आ जाएगा जी 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, 12x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 12। So the number is 2 and माइनस 1 बाय 12, या आप कह सकते हैं 2 और माइनस 1 बाय 12। सो इन दोनों नंबर्स को अगर आप इस स्टेटमेंट में पुट करते हैं तो ये आपके पास आंसर जो है इसका 7 आएगा। अब चेक कर सकते हैं, मैं जो है एक सिर्फ 2 जो है इसको चेक करूँगा, माइनस 1 बाय 12 को चेक नहीं करूँगा, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। 2 चेक करते हैं जी, 3 टू द 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 टू द 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 1 7। माइनस 1 बाय 12 को चेक कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा, 7 ही आएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 बाय 4, फाइंड द नंबर। इससे मेरे को तो चीज़ पता चल गया कि इसमें नंबर एक ही है, उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं जी x, लेट द नंबर इज x। डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल है, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है जी, रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x। सो ये हमारे पास आ गया, नंबर फाइंड करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ अ नंबर, डिफरेंस है जी किसका, नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का, यानी x का, और 1/x का कितना है जी, 15 बाय 4। अगेन लिख लेते हैं जी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15 बाय 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 4x, 4x से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 15 बाय 4 मल्टीप्लाई 4x। 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल। सो ये हमारे पास आ गया जी 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15x, 15x प्लस है साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 4 द 16 माइनस 16x स्क्वायर आएगा जी, 15 को माइनस में लिखना है तो 16 माइनस 1। सो ये 4x स्क्वायर माइनस
16x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4। 4x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। सो द नंबर इज 4 and माइनस 1 बाय 4। सो ये हमारे पास आंसर है। एक हमारे पास 4 है, एक माइनस 1 बाय 4 है। दोनों को चेक कर लें, यही सेम आंसर आएगा। 4 पुट करेंगे यहाँ पर, 4 पुट करेंगे 4 माइनस 1 बाय 4। सो 4 माइनस 1 बाय 4 करेंगे। 4 4 तो 16 माइनस 1 बाय 4, तो 16 माइनस 1 15, 15 बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर माइनस 1 बाय 4 अगर आप ट्राई करेंगे तो वो भी आपके पास जो है यहाँ पर माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 ओवर माइनस 1 बाय 4 है, तो 4 डिवाइड ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 सॉरी प्लस 4 आ जाएगा। माइनस 1 बाय 4 प्लस 4, तो वही सेम 15 बाय 4 आंसर आ जाएगा। सो ये दोनों नंबर्स जो हैं दोनों ही सही हैं। सो ये जो 5 क्वेश्चन थे आपके, ये मैंने आपको करवाए हैं एग्ज़ाम्स के लिहाज से। ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बाकी जो इसके 5 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्ज़ाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो ये है कि इतना जो नॉलेज है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए। सो मैं आपको बाकी के 5 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स के लिहाज से देख रहे हैं, सो उनके लिए यही 5 क्वेश्चन हैं। अगले 5 क्वेश्चन जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, वो आगे चले जाएँ, मिसलिनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, दैन चैप्टर नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करें। सो बाकी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं अभी। देन ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजरल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा जो है वो समझना होगा आपको। ये जो है ना हमारे पास, इसमें हमें कहा गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है उसके 2 डिजिट हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हम एग्जांपल के लिए इसको जो है वो हम कर लेते हैं जी, कि हमारे पास एक नंबर है जिसको हम कह देते हैं जी 86। एक नंबर है उसके 2 डिजिट हैं, एक 8 है दूसरा 6 है। सो वही वो क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है उसके 2 डिजिट्स हैं और उन दोनों के डिजिट्स के स्क्वायर का सम। सो एक जो है वो हमारे पास डिजिट और एक ये दूसरा डिजिट, ये 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों के स्क्वायर का सम वो कह रहा है कि हमारे पास 65 है। इनका तो बेसिकली 65 नहीं है, लेकिन ये मैं फॉर एग्जांपल आपको कह रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास एक नंबर है जिसको हम कह देंगे XY। सो एक जो है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो क्या है हमारे पास 65। सो एक जो नंबर है ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे होता है और ये वाला जो नंबर है ये होता है टेंस प्लेस पे। यानी फॉर एग्जांपल मैं XYZ की बात करूं तो आपको पता है ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है। और अगर आप XY की बात करें तो ये यूनिट प्लेस पे होगा और ये टेंस प्लेस पे होगा। अगर आपने उर्दू मीडियम में पिछली क्लासेस की हैं तो आपको याद होगा कि आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये पढ़ा हुआ है। तो ये इकाई को जो है वो यूनिट कहा जाता है और दहाई को जो है वो टेंस कहा जाता है और इसी तरह सैकड़े को जो है वो 100 कहा जाता है। सो बेसिकली वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये एक चीज़ ये हो गई। दूसरी इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो जो है वो हमें एक नंबर कहा गया है कि एक पॉजिटिव नंबर है उसके कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। सो वो 2 डिजिट वाला एक नंबर हम जो है वो लेट कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट डिजिट्स XY, लेट XY of the number
डिजिट्स हैं जी एक्स वाई एक नंबर के, एक नंबर है उसके डिजिट्स क्या है जी एक्स वाई। तो ये हमारे पास एक नंबर है, एक एक्स होगा एक वाई होगा, वो कोई भी हो सकता है, हमारे पास वो नंबर क्या है वो अभी हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। सो अभी फिलहाल जो कुछ हमने इसमें देखा उसके हिसाब से हमने ये लिख लिया कि लेट डिजिट्स एक्स वाई ऑफ द नंबर, और इसमें जो एक्स है वो कहाँ है जी एक्स, इसको लिखेंगे एज टेंस, 10 प्लेस पे है तो इसको टेंस लिखेंगे, एंड वाई एज यूनिट्स, ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको यूनिट्स लिखेंगे, वाई जो है वो यूनिट्स पे है, और एक्स जो है वो हमारे पास टेंस पे है, तो एक्स हमारे पास टेंस होगा, वाई हमारे पास यूनिट प्लेस होगा। हमें क्या कहा गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट, इसको जो है वो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं यहीं से, और साथ साथ जो है इसको समझते जाएंगे। अगर मैं पहले सारी स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा तो शायद कन्फ्यूजन हो जाएगी। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजरल नंबर, कि एक पॉजिटिव इंटीजरल नंबर है उसके दो डिजिट हैं, उन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि इनके स्क्वायर का सम जो है वो हमारे पास 65 है। इन दोनों डिजिट्स, एक एक्स था एक वाई था, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास 65 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। अब आगे जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आगे हमें क्या कहा गया है। एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो नंबर है वो 9 टाइम है, यानी कि जो नंबर है, नंबर हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख लें नंबर 9 टाइम है जी सम ऑफ द डिजिट्स, उसके डिजिट्स के सम के, यानी कि ये उसके दो डिजिट्स हैं एक्स एंड वाई, उन दोनों के सम का 9 टाइम है उसका नंबर। अब वो नंबर क्या है वो तो हमें पता नहीं है, हमने उस नंबर को लेट किया जी एक्स वाई। हम क्या करें, हम यहाँ पर लिखते हैं जी एक्स वाई इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स वाई जो है वो 9 टाइम्स है जी किसके, एक्स प्लस वाई के। हम बेसिकली ऐसे लिख तो दें, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 9x प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई को इस साइड पे ले आएंगे तो 9x माइनस एक्स वाई प्लस 9y, जहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर, ना हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से निकाल सकते, हम इनको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो वो इक्वेशन ही बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसका सोल्यूशन ही बहुत मुश्किल हो जाए। सो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें ये तो कहा गया था द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, के इसके डिजिट्स के सम का 9 टाइम, इसके डिजिट्स हैं तो उनके सम का 9 टाइम्स के इक्वल है इसका नंबर। सो वो नंबर क्या है, अभी नंबर तो हमें पता नहीं है। सो पहले जो है हम उस नंबर को लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये भी मैंने जो है वो आपको 86 की एक एग्जांपल दी थी कि 86 लेट करेंगे, हमारे पास एक नंबर है। अगर इसको मैं लिख दूं 8 प्लस 6, तो क्या ये इक्वल होगा 86 के? आप क्या कहते हैं, क्या ये इक्वल है? सो आपका जवाब होगा नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो ये क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि 8 प्लस 6 नहीं, 8 6 86 होता है, 8 प्लस 6 86 नहीं होता। लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमने इनको लिखना प्लस में ही है, लिखना इसको प्लस में ही है। कैसे लिखेंगे भाई? सो उसके लिए क्या हम ऐसे ना कर दें कि इसको मैं लिख दूं 80 प्लस 6 इज इक्वल टू 86। सो आप कहेंगे हाँ ये अब ठीक है, 80 प्लस 6 तो 86 होता है, लेकिन 8 प्लस 6 86 नहीं होता। सो 80 प्लस 6 86 आ गया ना। सो अगर मैं कहूँ कि 8 जो है वो x है, 6 जो है वो y है, सो इसको अब कैसे लिखना होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या ये ऐसे आ सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई होगा? तो आप कहेंगे नहीं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई होता है, एक्स प्लस वाई कैसे होगा? क्योंकि 8 प्लस 6 अगर 86 नहीं हो सकता, 8 प्लस 6 86 नहीं हो सकता, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8y कैसे हो सकता है? सो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स 0 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, सो भी आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये एक्स जीरो कैसे हो गया, एक्स जीरो से तो जीरो हो गया। सो ऐसे भी मुमकिन नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? इसको हम करेंगे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये ठीक है, यानी कि अगर x हमारे पास 8 है, y हमारे पास 6 है, x 8 है तो 10 मल्टीप्लाई 8 80 प्लस y हमारे पास 6 इज इक्वल टू 86। इस तरह से हम इसको पार्ट्स में लिख सकते हैं, यानी कि जो भी यूनिट आपके पास 10 प्लेस पे होगा उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके पास 100 प्लेस पे होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके पास 1000 प्लेस पे होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 376, इसको हम लिखेंगे 300 प्लस 70 प्लस 6, ये हमारे पास 376 है। अगर मैं लिखूँ एक्स वाई जेड, इसको हमें लिखना होगा 100x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई
z, ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे है, एक बार ही आएगा। y हमारे पास टेंस प्लेस पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह x जो है वो हमारे पास 100 प्लेस पे है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐड नहीं कर सकते। सो जो मैं बात करना चाह रहा था वो मैं ये करना चाह रहा था कि अगर हम x y को प्लस में लिखना चाहें सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। सो एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हम इसको अगर x को अगर हम कहेंगे भी ये 10x प्लस वाई कर दें तो ये हमारे पास x y के इक्वल होगा। x की वैल्यू अगर आप 2 कर दें, y की वैल्यू अगर आप 1 कर दें तो ये हमारे पास 21 हो जाएगा। x की वैल्यू आप 7 कर दें, y की वैल्यू 1 कर दें, 71 हो जाएगा। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9 कर दें, ये 79 हो जाएगा। सो आप 10 प्लेस पे उस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें सो वो आपके पास हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि 86 को मैंने कहा कि हम इसको 80 + 6 करते हैं सो ये हमारे पास 86 होता है, लेकिन अदरवाइज़ आप इसको 10 × 8 + 6 कर दें तो ये भी आपके पास 86 ही होगा। सो बेसिकली हमने इसी x को इसी y को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई किया। सो एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x + y। सो अब ठीक है, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी और अभी तक समझ आ भी जानी चाहिए। सो ये जो है ये मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा था कि एक्स वाई को हम कैसे लिखेंगे 10x + y। सो 10x + y जो है ये हमारे पास एक्स वाई के इक्वल होता है, क्योंकि जो x है वो 10th प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, y यूनिट प्लेस पे है तो ये y रहेगा। सो अब हम जो है इनको ऐड कर सकते हैं। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इसको जो है इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं जी। अभी ये इसी को यहीं से आके सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 10x + y = 9x + 9y। सो ये x वाली साइड पे ले जाते हैं जी। 10x - 9x = y वाली साइड पे ले जाते हैं जी 9y - y। सो ये हमारे पास x = 8y आ जाएगा। सो इसको करते हैं जी पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है जी 1 में। 2 से वैल्यू निकाली है, 1 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे। सो ये अब हमारे पास इसको आप जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं। इस साइड में मैं इसको कह देता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, राइट साइड पे तो अब जगह नहीं है। सो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसको जो है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो x² + y² = 65। x की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 8y, इसका स्केयर प्लस वाई स्केयर = 65। सो 8y है 8 8 64 वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर = 65। सो ये हमारे पास 65 वाई स्केयर = 65 वाई स्केयर = 65 डिवाइडेड बाय 65 वाई स्केयर = 1 वाई = ±1। इसका स्केयर रूट लेंगे, इसका भी स्केयर रूट लेंगे, प्लस माइनस आएगा तो y = ±1 आ जाएगा। इसको जो है वो हम y = 1 पुट इन x = 8y, y = -1 पुट इन x = 8y। यहाँ आप इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो x = 8y, x = 8y, x = 8 × y की वैल्यू 1, x = 8, x = 8 × y की वैल्यू -1, x = -8। सो ये जो है ये हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं। अब एक और बात मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ये हम एक मिस कर गए। हमें कहा गया है कि 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये सॉरी यहाँ पर ये अब आप देखें ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है। सो माइनस वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, ये मैंने वैसे यूज़ कर दिया। सो इसको जो है हम क्रॉस कर देते हैं, माइनस वाला हमने यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ पॉजिटिव यूज़ करना है। y = -1 इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो यही y = 1 यही हम यूज़ करेंगे। x = 8, y = 1। सो द नंबर x y = 8 1, x की जगह 8, y की जगह 1। सो x y = 8 1। 8 1 जो है ये हमारे पास आंसर है। जो हमारे पास नंबर जो हमें चाहिए था नंबर x y वो हमारे पास 81 है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 81 को अगर आप 8 का स्केयर लें और 1 का स्केयर लें
प्लस करें 65 आएगा। इसी तरह 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें 81 आएगा। इसी तरह 8 प्लस 1 करें 9 मल्टीप्लाई 9 करें 81 आएगा। सो ये इन सभी को जो है वो वेरीफाई कर रहा है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। सो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई सो ये जो चीज़ मैंने आपको एक बार समझाई है इसको आप अगर दोबारा देख लें सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द सम ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले जो है वो आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो यहाँ पर जो है हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन होता है एक, आपको भी पता होगा। एक्स वाई प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट एक्स से और वाई से कोई भी एक पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं पॉइंट पी, और इसके अंदर जो भी हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी। सो ये जो है पॉइंट पी और ये एक एक्स इसका होता है, एक पहले एक्स लिखते हैं और दूसरा जो है इसका डिजिट होता है वो वाई होता है। इसको हम जो है वो कोऑर्डिनेट कहते हैं एक्स वाई प्लेन पर। सो वही हमें यहाँ पर कहा गया है कि कोऑर्डिनेट्स की बात की गई है। सो हम यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज पी इंटू एक्स वाई। पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, एक्स वाई। सॉल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं हम। कुछ भी इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि कोऑर्डिनेट्स की बात की गई है तो कोऑर्डिनेट्स को एक को हमने एक्स कह दिया, दूसरा हमने वाई कह दिया। अब हम क्वेश्चन को देखें, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। इनके पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो सम है इज़ 9, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो है हमारे पास 9। और दूसरा में क्या कहा गया है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45, और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास है जी 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फाइंड करने, यानी एक्स वाई हमने फाइंड करना है। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को जो है हम यूज़ करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। आप चाहें तो आप जो है वो अपना इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं जी। और बाय यूजिंग इक्वेशन 2, ये आप कह दें कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45, एक्स स्केयर प्लस वाई की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 9 माइनस एक्स, इसका स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 45। एक्स स्केयर फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर 81 माइनस 2ab, तो 9 टू द 18x प्लस बी स्केयर है तो एक्स स्केयर, और ये 45 प्लस है इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2x स्केयर हो जाएगा, और माइनस 18x प्लस 81 माइनस 45 करेंगे। 81 में से माइनस करते हैं जी 45, सो ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 9x प्लस 18, आई थिंक 18 आना चाहिए, 18 इज इक्वल टू 0। सो 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टराइज करेंगे, 18 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर तो 18x स्केयर आना चाहिए प्लस का, तो प्लस 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 9 को प्लस में लिखेंगे जी, 9 प्लस में लिखेंगे हम 8 प्लस 1, 7 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 3 द 18। सो यही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है, एक्स स्केयर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 6, माइनस 3 कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 6 से हम जी कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x is equal to 6, x is equal to 3, put in equation 3, this implies that equation number
3 इक्वेशन 3 में क्यों पुट किया? 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, 3 में भी, जिसमें आप चाहे पुट कर सकते हैं। अगर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यू पुट करने से y के 2 आंसर आएंगे, फिर आपको चेक करना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इससे बेहतर है कि इक्वेशन 2 में पुट ही ना करें, 1 में या 3 में पुट करें। 3 ज़्यादा ईजी है, तो 3 में पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। सो x की वैल्यू y माइनस 9 माइनस 6, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, y इज इक्वल टू 6। हमने जो है वो x पुट किया 6, y आया 3, x पुट किया 3, y आया 6। सो जो हमारे पास आंसर है, अब यहाँ पे तो जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज भी आंसर इसका लिखना है, सिर्फ आंसर ही लिखना है। या मैं ऐसे करता हूँ कि यहीं पे आंसर लिख लेते हैं जी, अब नेक्स्ट पेज पे फिर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। आंसर ही लिखना है, द कोऑर्डिनेट्स आर p इंटू 6 3 और p इंटू 3 6। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है, यानी कि या तो हमारे पास x6 y3 होगा या x3y6 होगा। दोनों ही जो हैं इस क्वेश्चन के जो हमारे पास रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं जी। हमें कहा गया था कि उन दोनों का सम जो है वो 9 हो। सो अगर 6+3 करेंगे तो 9 आएगा, 3+6 करेंगे तो भी 9 आएगा। उन दोनों के स्केयर का सम 45 हो तो 6 स्केयर प्लस 3 स्केयर करेंगे, 6 स्केयर 36 प्लस 3 स्केयर 9, तो ये 45 आएगा। अगर 3 स्केयर प्लस 6 स्केयर करेंगे फिर भी 45 आएगा। सो ये दोनों जो हैं ये दोनों पॉइंट इसका आंसर हो सकते हैं, यानी कि x6y3 हो सकता है या x3y6 हो सकता है। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। देन ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं, हु सम इज़ 9, उनका सम जो है वो 9 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर इज़ आल्सो 9, और उनके स्केयर्स का डिफरेंस जो है वो भी 9 है। सो दो इंटीजर्स जो हैं वो लेट कर लेते हैं। लेट टू इंटीजर्स आर एक्स वाई। एक्स एंड एक्स प्लस वन हमने क्यों नहीं लेट किया? क्योंकि हमें कंजेक्टिव नंबर नहीं कहा गया, हमें इंटीजर्स कहा गया। वो दोनों डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमें कहा गया कि दो इंटीजर्स हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। एक को हमने एक्स कह दिया, एक को हमने वाई कह दिया है, उन दोनों का सम। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सम ऑफ टू इंटीजर, उन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 9 है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और उनके स्केयर्स का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स, उनके स्केयर्स का डिफरेंस जो है वो भी हमारे पास 9 है। सो इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास? एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू नहीं है जी, एक्स स्केयर माइनस वाई की वैल्यू 9 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9। फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्केयर माइनस इंटू ये हमारे पास 81 माइनस 9 टू द 18 एक्स प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9 एक्स स्केयर माइनस 81 प्लस 18 एक्स माइनस एक्स स्केयर, और ये जो 9 प्लस है इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर पॉजिटिव, एक्स स्केयर नेगेटिव कैंसिल, 18 एक्स माइनस 81 माइनस 9, तो ये माइनस हो जाएगा जी 90 इज इक्वल टू 0। सो 18 एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस है, इस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 18। सो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 को 18 पे डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 5, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये सबसे इजी इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 4। सो द टू इंटीजर्स
आर 5 एंड 4। एक हमारे पास 5 है, दूसरा 4 है। इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 9 होगा और उनके स्केयर का डिफरेंस यानी 5 का स्केयर 25 माइनस 4 का स्केयर 16, तो 25 माइनस 16 9। उन दोनों के स्केयर का डिफरेंस जो है वो भी हमारे पास 9 होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्केयर्स डिफर बाय 72। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत वैल्यूज़ का फ़र्क है, बाकी सेम पिछला क्वेश्चन है। लेट टू इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई। सो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। डिफरेंस क्या है जी? हुज डिफरेंस एक्स माइनस वाई इज 4 एंड हुज स्केयर्स डाइफर बाय 72। उसके जो स्केयर है वो डाइफर है, यानी उनका भी जो डिफरेंस है वो भी 72 है। हमारे पास 4 है एंड 72 है। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं जी। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि वाई माइनस साइड पे जाकर प्लस होगा, तो ये ज़्यादा इजी है मेरे ख्याल में। बाकी आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें और पुट कर दें जी इनपुट इन इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। एक्स की वैल्यू वाई 4 प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। 4 4 द 16 प्लस 4 2 द 8y प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। वाई स्केयर से कैंसिल, 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। ये 16 प्लस था, इस साइड पे आया माइनस हो गया। 72 में से माइनस कर लेते हैं जी 16, सो ये हमारे पास आ जाएगा 56। 8y इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 56 बाय 8। 56 को डिवाइड करते हैं 8 पे, तो ये हमारे पास आ गया 7। y इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 3। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 3 क्या है जी? इक्वेशन 3 एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू 7, एक्स इज इक्वल टू 11। सो ये हमारे पास x आ गया 11 एंड y आ गया हमारे पास 7। सो टू इंटीजर्स आर 11 एंड 7। 11 माइनस 7 करेंगे 4, 11 स्केयर माइनस 7 स्केयर करेंगे सो 72। सो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। देन जो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ आ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है। हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले तो जो है वो हमें पता है कि डायमेंशन क्या होती है, कि हमारे पास लेंथ होती है, कि हमारे पास विड्थ होती है। सो लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल टू वाई। अब बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगल कैसे होती है जी? यहाँ पर जो है मैं उसकी थोड़ी सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी एक रेक्टेंगल, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि हमने उसकी लेंथ को कह दिया है एक्स, विड्थ को हमने कह दिया है वाई। यहाँ हो सकता है कि ये उसकी लेंथ हो, ये विड्थ हो, सो कोई भी हो सकती है। लेंथ उसकी एक्स है, विड्थ उसकी वाई है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है वो आपको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू इसकी जो है वो जितनी भी डायमेंशन है उन सबका सम, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई।
पेरीमीटर कितना है जी 80 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है जी, इसमें से जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं जी। 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 डिवाइड करेंगे 80 से, 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40। इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। देन हमें कहा गया है कि एरिया, एरिया इज इक्वल टू हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई। एरिया कितना है जी 375 इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 375। इसको हम कह देते हैं जी कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जो है एक्स वाई हमारे पास आ गया 375 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 40। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 375, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 375। 40 एक्स माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 375। एक्स स्क्र माइनस में है, पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड पे ले आते हैं जी। एक्स स्क्र आ गया राइट साइड पे, प्लस 40x है तो ये माइनस 40x हो जाएगा और ये प्लस 375 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 इस साइड पे लगा लेते हैं जी। तो ये एक्स स्क्र माइनस 40x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे जी, इसके फैक्टर्स हम बनाते हैं जी। प्लस 375 एक्स स्क्र प्लस में बनाएंगे, 40 को लिखेंगे प्लस में, यानी कि 20 प्लस 20 कितना होता है जी 400। इससे छोटा करना है। सो इससे लेस जो है वो हम 25 चेक कर लेते हैं। 25 प्लस 15 40 होता है। 25 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई 15। सो ये हमारे पास 375 होता है। सो एक्स स्क्र माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 25 माइनस 15 कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 सेम है जी, कॉमन ले लेते हैं जी, इंटू हमारे पास एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू 15। एक्स की वैल्यू तो हमें हमारे पास आ गई है। यहाँ हमारे पास एक्स जो है वो 25 होगा, यहाँ हमारे पास एक्स जो है वो 15 होगा। सो जो है हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। एक्स इज इक्वल टू 25 पुट इन इक्वेशन 3, एक्स इज इक्वल टू 15 पुट इन इक्वेशन 3। एक्स इज इक्वल टू 25 पुट इन इक्वेशन 3, एक्स इज इक्वल टू 15 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स की वैल्यू 25, वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 40 माइनस 15, वाई इज इक्वल टू 25। एक्स पुट किया 25, वाई आया 15, एक्स पुट किया 15, वाई आया 25। द डायमेंशंस of the rectangle are
25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तो उसकी डायमेंशन जो है वो 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, यहाँ उसकी डायमेंशन जो है वो 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि उसका जो है वो हमारे पास पेरीमीटर जो है वो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसकी डायमेंशन का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। सो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया, इसके साथ हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो गया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।